उसके बाद देखो सेकंड सोल्ट हाइड्रोलाइसिस अपने पास था बेटा, जो भी मान लो एक कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसमें हाइड्रोलाइसिस अपने पास किसका होता है? वीक बेस का। वीक पार्ट का, जो भी पार्ट वीक होगा तो इसमें वीक बेस हाइड्रोलाइज होगी। कोई केवल वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट तो अपने किसकी फॉर्म में रहेगा बेटा? आयंस की फॉर्म में। तो ये देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया है हमने, तो एसिड से कौन सा पार्ट आता है सॉल्ट के अंदर? एनायनिक रेडिकल आता है। यस सर। एसिड से यस एनायनिक सर। रेडिकल, और बेस से कैसा आता है? कैटायनिक रेडिकल। तो इसका कोई एक एग्जांपल बताओ। देखो वीक बेस ये लिख लूं मैं, यही पढ़ा था हमने, कल डिस्कस कर रहे थे, अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड कौन यस कौन से सर। एसिड और बेसिस से मिलकर बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो दोनों है हमारे पास, इन दोनों के अंदर देखो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को? अपन तीन चीज निकालेंगे इनके अंदर। एक तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, दूसरा निकालेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और थर्ड कैलकुलेट करेंगे हम pH। KH इज द hydrolysis constant, H is the degree of hydrolysis, और pH। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरह ही है बेटा। ये नंबर ऑफ मोल्स ऐसे कह सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइज्ड। salt hydrolyzed upon initially taken, कितने मोल्स हाइड्रोलाइज्ड हुए और इनिशियली कितने लिए थे, राइट? यस सर। यस सर। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा नहीं। अब अपन ने मान लिया वीक तो बेस माना है और स्ट्रॉन्ग एसिड माना है, तो वीक पार्ट हाइड्रोलाइसिस का मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद उसका रेस्पेक्टिव जो एसिड और बेस होगा वो वापस बन जाएगा। तो BA हमने सोल्ट मान लिया। तो BA सोल्ट के अंदर B क्या है? यहाँ पे B कहाँ से आया? बेस से आया। ये कैटायनिक रेडिकल है। और A कहाँ से आया? इसमें एसिड से। तो इसमें हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? वीक पार्ट का तो उसका रेस्पेक्टिव बेस बन जाएगा BOH, और स्ट्रॉन्ग पार्ट आयंस की फॉर्म में रहेगा, ये H प्लस प्लस A माइनस, राइट? यस सर। अब देखो यहाँ पे जैसे इसमें वीक पार्ट को बेटा खाली कैटायन है, तो हमने कैटायन को ले लिया, मान लो B प्लस, तो B प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद इट फॉर्म्स BOH, उसकी रेस्पेक्टिव बेस बन जाएगी प्लस H प्लस। यस और नो? यस सर। अब देखो यहाँ से हम इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो K निकालेंगे, K इसका कांस्टेंट हो गया BOH इंटू H प्लस अपॉन B प्लस यस सर। इंटू यस सर। H2O। H2O। अब देखो दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिख सकते हैं हम? K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2। वाटर प्योर स्टेट में है तो उसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, और उसको बराबर KH पुट कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो KH बराबर आ गया अपना BOH इंटू H पॉजिटिव अपॉन B प्लस, ये आ गया KH। BOH इंटू H पॉजिटिव अपॉन B प्लस, ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेस अपने पास वीक बेस है, तो वीक बेस का BOH डिसोसिएशन कैसे होता है? B प्लस प्लस OH माइनस, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट KB अपने पास क्या हो जाएगा? KB इक्वल्स टू B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH। यस सर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा अपने पास? KH इंटू KB विल बी इक्वल्स टू B प्लस
बी प्लस इंटू ओ एच माइनस अपॉन बी ओ एच इंटू बी ओ एच इंटू एच प्लस अपॉन बी पॉजिटिव। अब देखो बेटा इसमें बी पॉजिटिव से बी पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और बताओ किससे क्या Yes, sir. कैंसिल हो रहा है? BOH, BOH. BOH. बी ओ एच से बी ओ एच, तो क्या बच गया? खाली एच प्लस और ओ एच माइनस बच गया। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ एच प्लस इंटू ओ एच माइनस की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होती है बेटा? KW. वेरी गुड। KW. तो वी कैन राइट के एच इंटू के बी विल बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू बराबर एच प्लस इंटू ओ एच माइनस। ये होता है ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Yes, sir. देखो बेटा के एच के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं अपन। के एच अपना किसके बराबर हो गया? के एच इक्वल्स टू हो गया के डब्ल्यू अपॉन के बी। के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के बी। ये आ गया अपने पास हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। Yes, sir. बोलो बेटा इसमें कोई डाउट हो तो किसी को? No, Sir, sir. KW इधर भी 10 to the power minus 14 होगा। हाँ वो वैल्यू वही रहेगी बेटा, वैल्यू चेंज नहीं होगी उसकी। अब देखो अब अपने को सेकंड कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन ने अभी एक इक्वेशन लिखी थी ऊपर B प्लस, इसका जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा था वाटर के साथ तो ये दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद BOH प्लस H पॉजिटिव। यस और नो? अब देखो Yes, बेटा sir. जो सोल्ट है उसकी कंसेंट्रेशन शुरू में C मान लो, तो इसकी BOH की और H प्लस की 0 होगी। Yes, sir. अब H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है तो ये क्या हो गया? CH, ये भी हो गया CH, तो ये B प्लस कितना बच गया? C माइनस CH। C minus CH. Yes, sir. वाटर की प्योर स्टेट में कांस्टेंट ले लेंगे हम, उसके अंदर कांस्टेंट लिए ना पहले। ये देखो KH इंटू के बी बराबर KW के। Yes, sir. तो यहाँ से देखो बेटा H प्लस की अपने को डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालनी है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बराबर क्या होगा? देखो H और ये KH के साथ रिलेशन देखो, ये CH है और CH में H क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो बताओ कैसे निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस? Salt dissociated के moles by initially taken moles. सोल्ट डिसोसिएटेड अपॉन, Initially taken. तो डिसोसिएटेड कितने हुए इसमें? 1. बोलो। 1. देखो KH जैसे अपना KH क्या आ गया? KW अपॉन KB, और H डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है तो यहाँ से H की देखो इस इक्वेशन के लिए अपन ये KH की फॉर्म में निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ से मैं KH की वैल्यू निकालूँ इसकी, तो ये KH की वैल्यूज पुट कर दो बेटा। देखो CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH, तो ये बराबर CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H हो गया नहीं हुआ? Yes, sir. अब देखो इफ H इज स्मॉल, H स्मॉल है तो 1 माइनस H को हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल पुट कर सकते हैं? H के बराबर। Yes, sir. तो यहां से दिस इंप्लाइज KH क्या आ जाएगा इसमें? KH विल बी इक्वल्स टू CH स्क्वायर और H विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। और इसको क्या पुट कर सकते हैं? KH की वैल्यू थी अपनी KW अपॉन KB, तो अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C। ये आ गई डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। समझ में आई या नहीं आई बेटा? आ गई सर। देखो अपन उसमें निकालते हैं ना C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, तो यहाँ पे बस अल्फा की जगह क्या पुट किया है हमने? H। तो CH स्क्वायर, वहाँ पे H की वैल्यू निकाल लिया, H आ गया अंडर रूट ऑफ KH बाई C। KH की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी KW की टर्म्स में, KW अपॉन KB, तो वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। वैल्यू ऑफ KH ये है अपने पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है बेटा? अब उसके बाद देखो pH निकालनी है, तो pH निकालने के लिए H प्लस की कंसेंट्रेशन पता है तुम्हारे को?
देखो एच प्लस किसके CH. बराबर है? एच प्लस बराबर सी एच के है, तो यहाँ Yes, पे sir. एच की वैल्यू पुट कर दो। एच की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, राइट? Yes, Yes, sir. sir. अब सी को अंदर ले जाओ, सी को अंदर ले जाओगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बच गया के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी का अंडर रूट। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट को के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी की पावर 1/2। Yes, sir. अब देखो इसका इस नेगेटिव लॉग ले लो बेटा दोनों साइड पे, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेगेटिव लॉग जब लेंगे हम इसका, तो नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस का नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी की पावर 1/2, राइट? Yes. अब देखो इसका log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा इसमें, log m की पावर n वाले में n आगे आ जाएगा। देखो नेगेटिव log ऑफ h प्लस को क्या पुट कर सकते हैं हम? ph, Yes, sir. और ये माइनस हाफ। अब इस माइनस को तो बाहर रहने दो बेटा, इसमें अलग अलग अप्लाई कर दो। माइनस हाफ को इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, और log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो log m प्लस n होता है, तो ये हो गया माइनस log c। Yes, sir. देखो नेगेटिव तो बाहर है ना, अपना नेगेटिव बाहर है, तो ये इसका log नेगेटिव log ये पॉजिटिव हो गया ना, फिर तो ये के डब्ल्यू पॉजिटिव log के डब्ल्यू पॉजिटिव log c, और ये log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा माइनस log के बी। बेटा ये log के फॉर्मूले होते हैं ना, log m बाई n को क्या लिख सकते हैं हम? Log m minus log n. log m माइनस log n। log m इंटू n को क्या लिख सकते हैं? Log m plus log n. log m प्लस log n, और log m की पावर n N log m. n log m। तो देखो इसमें अपन ने यही किया है मैंने कि माइनस को तो बाहर रखा हमने, माइनस को बाहर रखा, log को मल्टीप्लाई कर दिया, तो log के डब्ल्यू हो गया इसका प्लस log c, इसमें log m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, और फिर Yes, log sir. के बी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस log के बी हो जाएगा नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद देखो देखो बेटा इसमें pH बराबर, बोलो इसके क्या पुट कर सकते हैं हम? pH इक्वल्स टू, माइनस को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, नेगेटिव log के डब्ल्यू नेगेटिव log c, और ये प्लस log के बी। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो कि log के डब्ल्यू Yes, की sir. वैल्यू क्या होती है बेटा? बताओ, log के डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो इसमें। देखो नेगेटिव log के डब्ल्यू को क्या पुट कर सकता हूं मैं? पी के डब्ल्यू पुट कर सकता हूं या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. माइनस log c, और इसको देखो पी के डब्ल्यू नेगेटिव log के बी किसके बराबर होता है? पी के बी के, तो इसको मैं माइनस के बी पुट कर सकता हूं। Minus PKB.
माइनस, हाँ पी के बी, सॉरी माइनस पी के बी, बोलो। Yes, sir. तो देखो इसमें क्या हो जाएगा ये कि ये हाफ और पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻14। ये Yes, sir. देखो Yes, के sir. डब्ल्यू की वैल्यू होती है ना 10⁻14। Yes, सर वो sir. प्लस लॉग पी के के भी डब्ल्यू था की 10⁻14 हो जाएगी ना। सर। हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा? ऊपर से प्लस लॉग के भी था तो प्लस पी के भी होएगा ना। बेटा प्लस पी के भी नहीं होता, नेगेटिव लॉग के बी पी के बी के बराबर होता है। हाँ हाँ सर, नहीं समझा? समझ गया सर। देखो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ कि प्लस लॉग के बी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, प्लस लॉग के बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव लॉग के बी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव लॉग के बी को क्या लिख दिया मैंने पी के बी, तो ये माइनस पी के बी हो गया ना नेट। यस सर। अब Yes, ये हो गया, sir. देखो अपन ने पी के डब्ल्यू इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 को डिवाइड करेंगे हाफ से तो 7 आ गया अपने पास ये। Yes, sir. और इसमें से माइनस हाफ कॉमन ले लो, इन दोनों में से माइनस हाफ कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा अपने पास पी के बी प्लस लॉग सी, पी के बी प्लस लॉग सी, राइट। Yes, sir. ये आ जाएगा, ये अपने पास क्या आएगा बेटा ये पी एच इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ पी के बी प्लस लॉग सी। ये पी एच आ गई किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट की। बोलो समझ में आया नहीं आया? Aye, sir. दोबारा से आया एक्सप्लेन करना है सारा। देखो अगला तुम बताओगे, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, ये केवल हाइड्रोलाइसिस किस पार्ट का होगा, वीक पार्ट का। वीक पार्ट क्या लिया है हमने इसके अंदर, वीक बेस लिया है। जो बेस पार्ट है यहाँ पे वीक है, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब जो भी सोल्ट है उस सोल्ट में से जो भी वीकर पार्ट होगा उसका रेस्पेक्टिव एसिड बेस बन जाएगा। तो वीक इसमें बेसिक पार्ट था तो BOH बन गया प्लस H प्लस प्लस A माइनस। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग पार्ट का तो जब हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन से। तो B प्लस प्लस वाटर बन गया BOH प्लस H प्लस। तो यहाँ से K निकाल लिया अपन ने, K इसका आ गया BOH इंटू H प्लस अपॉन B प्लस इंटू H2। तो K को B प्लस से कांस्टेंट इंटू वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहती है, मल्टीप्लाई कर दिया उसको किसके बराबर पुट कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो वो किसके बराबर आ गया अपना BOH इंटू H प्लस अपॉन B प्लस। और इस हाइड्रोलाइसिस को हम कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं Yes, sir. क्योंकि इसमें कैटायन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो BOH इंटू H प्लस अपॉन B प्लस, तो ये आ गया KH। अब देखो BOH किसके बराबर आ गया बेटा, BOH बराबर B प्लस इंटू OH माइनस बराबर आ गया KB बराबर B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH। ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्या है बेटा ये, डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। बेस। तो ये KB बराबर हो गया B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH, ये 2। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो KH इंटू KB बराबर B प्लस से B प्लस कट गया, BOH से BOH, तो H प्लस इंटू OH माइनस आ गया। और उसको किसके बराबर पुट कर दिया हमने, KW के बराबर। समझ गए बेटा? Yes, sir. KH Yes, इंटू sir. KW Yes, बराबर sir. KW, तो KH डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या आ गया अपने पास KW अपॉन KB। अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस सेकंड चीज कैलकुलेट करें हम, तो यहाँ पे B प्लस की कंसंट्रेशन को हमने C मान ली, तो इनकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगी 0 0। ये टाइम T बराबर 0 पे है और ये T इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो इक्विलिब्रियम टाइम के ऊपर ये होगी CH, ये भी CH, तो ये C माइनस CH। तो यहाँ से KH बराबर आ गया C स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन C माइनस CH। C से एक C कैंसिल हो गया कॉमन लेके। अब H वेरी स्मॉल है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है, H स्मॉल है, तो 1 माइनस H को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर पुट कर दिया हमने, H के बराबर, ये 1 के बराबर। तो KH बराबर क्या आ गया अपना CH स्क्वायर, तो H बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ KH बाई C। यस। अब देखो H बराबर अंडर रूट ऑफ KH बाई C, KH की वैल्यू थी अपनी KW अपॉन KB, वो वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गई अपने पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, राइट।
Yes, sir. अब देखो पीएच के लिए अपने को H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन देखो इस एक्सप्रेशन में H प्लस किसके बराबर है, CH के बराबर। वहाँ पे हमने H की वैल्यू पुट कर दी KW/KB इंटू सी। तो C, अब C को देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा, वो एक स्क्वायर एक इस C से कैंसिल हो गया, तो KW इंटू C/KB का उसके पावर अंडर रूट हटा दिया, 1/2 लगा दिया, फिर उसका दोनों साइड में नेगेटिव लॉग ले लिया, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस किसके बराबर हो गया, PH के। अब इसका नेगेटिव लॉग ऑफ KW इंटू C/KB, देखो बेटा ये PH माइनस हाफ अपन ने बाहर रख लिया, तो इसमें KW इंटू C में log m इंटू n वाला फॉर्मूला लगा दिया, और अपॉन जो KB है वो माइनस log m/n में क्या हो गया, माइनस log KB। अब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस log KW माइनस log C, ये हो गया प्लस log KB। प्लस log KB को हमने लिख दिया माइनस log KB, तो माइनस log KW किसके बराबर होता है, PKW माइनस log C, और इसको माइनस PK पुट कर दिया, तो log PKW होता है बेटा 14, तो 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, और इन दोनों में से माइनस हाफ कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, हाफ तो है ही बाहर, तो ये PKB प्लस C आ गई, ये आ गई PH तुम्हारे पास। ओके Yes, sir. अब देखो अपने पास ये तो था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस करवाना हो तो देखो क्या करेंगे। सेकंड इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो इसमें किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, वीक पार्ट का होगा, तो वीक पार्ट इसमें एसिड है, तो वही देखो बेटा जैसे ये अपन ने सोल्ट लिया, तो सोल्ट में वीक पार्ट एसिड है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो ये इक्विलिब्रियम में स्ट्रॉन्ग पार्ट आयंस की फॉर्म में रहेगा, तो एसिड तो बन गया HA प्लस बेस B प्लस प्लस OH माइनस की फॉर्म में रहेगा नहीं, तो इससे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं बेटा A माइनस प्लस H2O, इसको A माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये जो वीक पार्ट था इसमें नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ये हमने कल भी डिस्कस किया था, नेचर रहेगा इसमें स्ट्रॉन्ग पार्ट जो डिसाइड करेगा उसके नेचर को, नेचर विल बी एसिडिक। Yes, sir. और इस नीचे वाले में नेचर कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नेचर ऑफ सॉल्ट विल बी बेसिक। Basic. अब देखो A माइनस प्लस सर मतलब ऐसे क्या ऐसे बेटा, कह सकते हैं, मतलब उसका पीएच हमेशा 7 से नीचे ही आएगा, ऊपर वाले इसका हाँ 7 से हाँ, नीचे सर। आएगा। देखो 7 में से ये वैल्यू जुड़ेगी, ऐड होगी, दोनों ऐड होके, और ये माइनस करेंगे तो इसमें 7 से लेस आएगी उसकी पीएच। तो इसमें एक बात कह सकते हो कि इसमें फिर यहाँ पे प्लस आएगा, ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हो इस तरीके से। देखो अब A माइनस प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा इससे, HA प्लस OH माइनस, बोलो। अब देखो इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, इसका मैं सीधा ही लिख सकता हूँ बेटा, K को तो वाटर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो KH बराबर हो गया इसका HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस, राइट। बोलो बच्चों। KH बराबर क्या आ गया अपना इसमें, HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस। अब देखो यहां से KH को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो KH की वैल्यू आ गई HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस। अब इससे अपने को कैलकुलेट करना है इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और देखो तो इसकी कंसंट्रेशन शुरू में C माने हम, तो ये 0, ये तो कांस्टेंट होगी वाटर की, तो 0 0, फिर उसके बाद ये तो एट T इक्वल्स टू 0, जब T 0 पे है और T इक्विलिब्रियम पे ये कितनी हो जाएगी, ये CH, ये CH, और ये क्या होगी C माइनस CH। तो यहाँ से देखो इसके अंदर KH के अंदर वैल्यू पुट कर दो बेटा। KH को पहले तो KW की टर्म्स में बताओ कैसे निकाल सकते हैं। ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट उसमें बेस का लिया था, तो इसमें एसिड का लेंगे वीक पार्ट का, वीक पार्ट ऐसे छूटेगा H प्लस प्लस A माइनस, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA,
ये होगी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। वन और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये h प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए इंटू एच ए इंटू ओ एच माइनस अपॉन ए माइनस, और ये बराबर क्या आ गया अपना के एच इंटू के, राइट। अब देखो बेटा इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, एच ए से एच ए कट गया, ए माइनस से ए माइनस, तो इस दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको लिख सकते हैं एच के डब्ल्यू बराबर एच प्लस इंटू ओ एच माइनस, और वो किसके बराबर आ गया के एच इंटू के, राइट। के एच इंटू के। अब देखो यहां से के एच क्या आ गया, के एच विल बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के, ये आ गया हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब उसके बाद सेकंड, ये आ गया अपने पास हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। सेकंड इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। Yes, sir. यस तो सर। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आगे कैसे आएगा, वो पिछले वाले की तरह लगा दो इसमें फॉर्मूला भी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से के एच क्या पुट कर सकते हैं हम, के एच को ऐसे पुट कर सकते हैं सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। यस सर। देखो के एच बराबर के एच इक्वल्स टू सी एच इंटू सी एच अपॉन सी माइनस सी एच। वो वैल्यूज पुट कर दी बेटा एच ए और ओ एच माइनस की और ए माइनस की, और ये किसके बराबर आ गया अपना सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। अब देखो एज 1 माइनस एच इज स्मॉल, 1 माइनस एच स्मॉल है, तो इसको ये एच इज स्मॉल, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच को हम पुट कर देंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहाँ से h कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ के एच बाई सी, राइट। और इसमें के एच की वैल्यू पुट कर दो के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। देखो उसमें क्या आया था पहले वाली एक्सप्रेशन में के डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, के बी, और इसमें क्या आ गया Yes, के yes, इंटू K सी। की जगह अब देखो बेटा के पी एच निकालनी है। नेक्स्ट इज पी एच। देखो पी एच तुम यहाँ से, वहाँ पे तो H प्लस की कंसंट्रेशन आ रही थी, यहाँ पे देखो H प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या आया था ये एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस था, तो यहाँ से OH माइनस सी एच के बराबर OH है, माइनस, तो यहाँ पे POH निकाल लो और फिर उसको 14 में से माइनस कर देना। यस सर। Yes, sir. या दूसरा तरीका और भी है, और क्या कर सकते हो, जैसे H प्लस इंटू OH माइनस बराबर KW के पुट कर दो, वहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लो। देखो तुम्हारे पास OH माइनस बराबर आ गया PH के लिए, OH माइनस बराबर आ गया CH के। Yes, sir. तो यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से POH, यस और नो, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. या फिर POH निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, देखो ये फॉर्मूला है H प्लस इंटू OH माइनस, किसके बराबर है ये KW के। KW, Yes, sir. तो यहाँ से बताओ H प्लस की कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे, दिस इम्प्लाइज H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस बराबर हो गया यहाँ पे तुम्हारा KW अपॉन OH नेगेटिव, और ये हो जाएगा बेटा KW अपॉन OH नेगेटिव को क्या पुट कर दिया हमने CH, OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन Yes, sir. CH के बराबर है ना। यस सर। अब इसके अंदर CH की वैल्यू पुट कर दो, ये सॉरी H की वैल्यू, H प्लस बराबर क्या आ जाएगा KW अपॉन C, और देखो H बराबर क्या था अंडर रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू सी था, बोलो। तो नीचे पुट करोगे तो अंडर रूट ऑफ KW तो नीचे हो गया, और K इंटू सी कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। अब इसको देखो KW को अंदर ले जाओ, KW को अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा,
यस सर। ये हो गया ना बेटा के डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू सी इंटू के अपॉन सी स्क्वायर इंटू के डब्ल्यू। ये आ गया अपने पास टोटल। अब देखो एक के डब्ल्यू से के डब्ल्यू कैंसिल हो गया, एक सी से एक सी, तो ये बराबर आ जाएगा के डब्ल्यू इंटू के अपॉन सी, के डब्ल्यू इंटू के अपॉन सी, ये आ गया एच प्लस। यस और नो? अब Yes, इसको sir. एच प्लस को पुट कर सकते हैं यहाँ पे, के डब्ल्यू इंटू के अपॉन सी रेज टू द पावर 1/2। अब इसका क्या ले लो, नेगेटिव लॉग ऑन नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस बराबर नेगेटिव हाफ आ गया जाएगा बेटा, माइनस तो लिया, ये हाफ आ गया जाएगा, लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने लॉग के डब्ल्यू और ये प्लस लॉग के माइनस लॉग सी, राइट। अब इसको माइनस Yes. को मल्टीप्लाई कर दो, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के प्लस लॉग सी। अब देखो ये हाफ लॉग के डब्ल्यू को क्या पुट कर सकते हैं बेटा हम, पी के डब्ल्यू, नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू को माइनस लॉग के को क्या पुट कर सकते हैं, प्लस पी के और ये प्लस लॉग सी। यस और नो? अब देखो सर, ये इसमें बता आगे क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू की 14 वैल्यू पुट कर दो तो पी एच कम्स टू बी 14 डिवाइडेड बाई 2 7 प्लस हाफ कॉमन ले लो इसमें, तो ये आ गया पी के प्लस लॉग सी। ये आ गई तुम्हारे पास पी एच ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट। तो 7 से ज़्यादा आएगी ना ये वैल्यू। Yes, sir. और दूसरा sir. मेथड Yes, क्या sir. था, दूसरा मेथड ये था कि OH माइनस की कंसेंट्रेशन से OH माइनस बराबर CH 14 था, में से यहाँ पे minus H की कर दो। वैल्यू पुट कर दो, H की वैल्यू पुट करके और इसका नेगेटिव लॉग ले लो दोनों साइड में, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ CH की वैल्यूज पुट कर देना, तो उससे POH निकाल लेना। फिर PH प्लस POH किसके बराबर होता है, 14 के, तो उसको POH को 14 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो PH आ जाएगी, नहीं आएगी। Yes, sir. और एक बार Yes, वीक sir. एसिड और वीक बेस का ट्राई करना बेटा, और फिर वो अगर नहीं आए तो फिर डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। यस सर। देखो उसमें एक बात Yes, याद sir. रखनी है, उसमें कैटायन का भी हाइड्रोलाइसिस होगा और एनायन का भी होगा, दोनों लेने पड़ेंगे उसमें, क्योंकि Yes, sir. दोनों Yes, दोनों sir. पार्ट वीक हो गए Sir. उसमें। ओके, थैंक यू।